हमारे साथ गुरजीत सिंह औजला जी हैं, उनसे जानेंगे कि उनके अनुभव के बारे में, तस्वीर के बारे में और उनका जो अब तक का सफर रहा है उसके बारे में। देखिए, ये बहुत अच्छा पल है कि सब एक फैमिली जो पार्लियामेंट में चुन के आई है, राज्यसभा में इलेक्ट हुए हैं, लोकसभा में, वो सबकी एक साझी तस्वीर हो रही है। उसमें सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ मौजूद हैं और यही एक अच्छा पल है। ये सारी उम्र की एक यादगार है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलेगी। और ये एक पार्लियामेंट का एक हिस्ट्री है कि देश को चलाने के लिए जो यहाँ कानून बनते हैं, उसके साथ साथ एक शिष्टाचार भी है, एक भाईचारा भी आपस में मेलजोल रखता है। तो ये एक तस्वीर जो है, ये एक तस्वीर ही नहीं है, ये एक जो समय रहेगा, इसको भविष्य में सब लोग याद रखेंगे। हमारी आने वाली जनरेशन इसको याद रखेगी। जैसे हम तस्वीरें सब देखते 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा सबकी, ऐसे ही ये आज एक बहुत अच्छा पल है जिसको सबकी मूवमेंट एक कैमरे में कैद हो चुकी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए अब तक का जो सफ़र रहा है, लोकसभा के एक साथ फोटोग्राफी होती रही है, राज्यसभा की होती रही है, इस बार मौका दूसरा है, इस बार ग्रुप फोटोग्राफी है और सदन को, इस बिल्डिंग को विदाई देने का भी वक्त है। इससे बेहतर हो नहीं सकता कि एक साथ ग्रुप फोटोग्राफी हो। तो आपका जो अनुभव इस बीच रहा, सरकार के साथ आपके पक्ष और विपक्ष को लेके जो चीज़ें रही, खट्टे मीठे अनुभव भी रहे, तो क्या, कैसे देख रहे हैं नई बिल्डिंग को लेके? आप किस तरह से अपनी राजनीति को लेके आप लोग सोच रहे हैं? अनुभव आपका कैसा रहा, उसके बारे में साझा करें, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल है जिसके आप गवाह बने हैं। देखो, जब भी हम इलेक्ट होके आते हैं तो हमारे देश के लिए, जहाँ राज्य के लिए भी काम करना होता है, कानून नए बनते हैं और जो कुछ गलत है उसको उसके लिए अपील करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लोकल मुद्दे जो होते हैं, जो देश के लिए जो गवर्नमेंट है उसके ध्यान में लाने होते हैं, वो सब मुद्दे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर यहाँ पहुँचते हैं और हमें मौका मिलता है बात करने का। उसके अलावा जो कोई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं वो देश के लिए ठीक नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा होती है ये। और मुझे ये गर्व है कि मैं उस संसद का मेंबर बना हूँ, परमात्मा की मर्जी से, और जो लोगों के इलेक्ट करके भेजा, शुक्रिया उनका, कि यहाँ बहुत बहुत बड़े लोग, यहाँ बड़े बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं। मैं कल सुन रहा था एक नेता जो हमारे 43 ईयर्स वो लगातार लोकसभा में रहे, ऐसे बहुत से नेता हैं। 25 साल की उम्र का, सबसे छोटी उम्र का एमपी भी यहाँ बना है। तो यहाँ एक बहुत तजर्बा रहा है देश की आज़ादी के बाद, और आज़ादी से पहले भी भगत सिंह जी ने जो यहाँ एक लो डायनेस्टी बम फेंका था, तो उसका एक कारण था कि आप हमारी सुनो। जो अंग्रेज की हुकूमत थी उस समय, उसको जगाने के लिए शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने यहाँ बम लो डायनेस्टी जो वो इसी लोकसभा में फेंका था। एक वो ज्यादा है, वहां से लेकर आज तक का सफर जो है, इसमें बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अनेकों जो प्रधानमंत्री यहाँ जिन्होंने अपना तजर्बे के साथ सरकारों को चलाया है, सो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। सो हमारा कहने का मकसद ये है कि अब नरेंद्र मोदी जी हैं, सब अपने तजर्बे के साथ इसको लेके चलते। खट्टी मिट्टी ज्यादा ये होती है कि जब आप कोई बात करना चाहते हो, सरकार का काम होता है सुने और उसका हल निकाले, उसके ऊपर चर्चा करे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती, जिससे लगता है कि कहीं खट्टी बातें हो रही। किसी का मन नहीं है खट्टी बातें करने का, हर कोई मुद्दा उठाना चाहता है, लेकिन लोक मुद्दे के लिए सरकार को थोड़ा ज्यादा नर्म रहना चाहिए। तो वो बातें हैं, उससे लिए लगती है कि खट्टी मिट्टी है, लेकिन दिल से कोई खट्टी मिट्टी बातें नहीं होती। दिल से हम सब लोग इकट्ठा होकर देश के लिए काम करना चाहते हैं, इकट्ठा होकर फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं। अब जो पुरानी जो पार्लियामेंट है, इसका भी बहुत अच्छा तजर्बा है, बहुत अच्छी वाइब्स हैं। यहाँ आप जब काम करते हो, इकट्ठे मिलकर बैठते हो, सेंटर हॉल है। लेकिन जब हम अब नई लोकसभा में जाएंगे, जो पार्लियामेंट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर वहाँ का तजर्बा तो उसके बाद ही साझा कर पाएंगे। लेकिन हम आस करते हैं कि नई पार्लियामेंट है और नई शुरुआत होनी चाहिए, जो मुद्दे जहाँ नहीं डिस्कस हो सके वहाँ होने चाहिए, जो भी कोई मुश्किलात है उसका हल वहाँ होना चाहिए। लेकिन हम जो मुद्दे हैं वही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो हमारे संवैधानिक हक हैं, उसकी आधार के ऊपर हम सभी मुद्दे वहाँ रखेंगे भी और कोशिश करेंगे देश के लिए अच्छा भविष्य जो है वो वहाँ बना सकें।